बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। मेरे हमरा हस्ब मामूल सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं। आज बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन जो सबसे पहले मामला है वो मुझे कुछ ज़्यादा ही गंभीर नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इजराइल सच्ची मुच्ची ईरान पे हमला कर दे। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। ये अलार्मिंग चीज़ है, इस पर हमें देखना पड़ेगा। और उसके साथ ये बड़े मज़े की बात है कि बहुत साहब किसी इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी किया है। यानी वो दौरा भी हो रहा है, इसका फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका में भी गया हुआ है। अमेरिका में बैठ के वो एक सोच रहे हैं कि इजराइल वाले कि ईरान पर हमला कर दिया जाए। अगली जो स्टोरी है वो हम जो कल स्टोरी कर रहे थे गवादर के हवाले से, अच्छी बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है उस बात का, इस पे हम बात करेंगे। फिर ये जो जावेद एक बात बता रहा था मुझे अभी, कोई बल्दियाती निज़ाम के बारे में पता नहीं। फवाद चौधरी साहब ने जो आज इलेक्शन कमीशन पे जो बात की है और फिर बल्दियाती निज़ाम, सिंध के बल्दियाती एक्ट जो पास हुआ उस पर क्रिटिसाइज़ किया है, उस पर भी मेरे ख्याल बात करेंगे। अबर साहब, आप मुझसे बात कर रहे थे कि आज फिर पोलियो टीम पर हमला हुआ है। जी, और उसकी ज़िम्मेदारी भी फिर उन्होंने कबूल किया जिन्होंने कल वाले हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। पाकिस्तान को हम सुबह से शाम तक बैठ के तमाशा बना रहे हैं, और जो लोग इसकी इंटेग्रिटी, इसकी प्रेस्टीज के रखवाले हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। वो शुरू हुए थे उनके दफातर यहाँ खोलने से, और अब उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं सीक्रेटली। इसके ऊपर जब बात होगी तो मैं अपना जहर उगलूंगा। उसको जहर नहीं उगलेंगे, आप सच बोलेंगे। आपको ये कहना चाहिए जो आप फील करते हैं बतौर एक जर्नलिस्ट के। इससे पहले कि सर हम मेजर स्टोरीज़ की तरफ जाएँ, कल वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, सुना लाहौर में, पंजाब में हेल्थ कार्ड का करेंगे, आगाज़ करेंगे। और अगर बुखारी साहब, PJ मीर और जावेद, आपने वो एक वायरल हो रही है तस्वीर उसके ऊपर, सोशल मीडिया बोलते हैं ना, जी, वो ठग्स ऑफ पाकिस्तान की एक हो रही है, उसमें बहुत सारी मुझे सिर्फ ये हैरानगी है कि उसमें कोई रह तो नहीं गया कोई PTI का बंदा जिसके आप ज़्यादती करते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो एक जो तस्वीर वायरल हो रही है उसकी बात की है। ये चूँकि मुखालिफ हैं, फौरी तौर पे इन्होंने पिन पॉइंट करने की कोशिश की। खान साहब नहीं रुक जाए। खान साहब ने इन ठग्स के बारे में कबूल भी किया है, वो कहते हैं पर मेरी सियासी मजबूरी है। अच्छा चले, ओके, लेट्स गो, ताकि हमने मेजर इश्यूज पे भी आना है। बैरिस्टर सुल्तान साहब सदर हैं AJ के, उनकी ठन गई है जनाब अपने वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के साथ। वो मामला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन, किसको तैनात करना है और किसको तैनात नहीं करना। 25 दिसंबर में को याद रखिए, 25 दिसंबर का दिन, बड़ी शदीद सर्दी की लहर पाकिस्तान में आ रही है। और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, आप ख्याल रखिएगा, आपको नमूनिया हो सकता है, आपको इमराज और लग सकती हैं, बच्चों का ख्याल रखें। शदीद सर्दी की ये लहर का अनाउंसमेंट की गई है। और आखिर में दो सियासी बातें करने से बाज नहीं आऊँगा। खानेवाल में PP 206 का इलेक्शन, और दिन भी क्या चुना है, 16 दिसंबर सकूत ढाका का दिन। और उधर पेशावर में जनाब बड़ा कांटेदार मुकाबला होने लगा 19 दिसंबर को। ये मुकाबला है जनाब तीर, किताब, लालटेन और जो बल्ला है उसके दरमियान। JUI के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। और ये इलेक्शन साहब होगा, सारा शहर वोट डालेगा पेशावर के मेयर के लिए। चले आए जी, लेट्स गो बैक टू द क्या मुझे तो ख़तरा है कि तीसरी जंग अज़ीम की मैं वो नजूमियों के वो मैं पढ़ता हूँ ना, हर साल एक नजूमी वो छापते हैं किताबचा, हर साल ये डर होता है कि ये साल आखिरी साल ना हो। क्या ख्याल है? नहीं जी, इस तरह की कोई बात नहीं। आप इसराइल जो ईरान की जो हम प्रॉक्सी वॉर देख रहे हैं, ये बड़ी देर की चल रही है, लेकिन जो नई डेवलपमेंट हुई है और हो रही है, आपने देखा है कि सऊदी अरेबिया क्लोज़ हो गया, आपने देखा है UAE उसके साथ दोस्ती हो गई, और इस्लामिक ब्लॉक जो है बहरीन गया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मान लिया, सूडान ने मान लिया, मराकश ने मान लिया, इसराइल और क्या है। अब बात यहाँ आ रही है कि इस वक्त ये जो प्ले ऑफ हो रहा है, मेरी नज़र के अंदर ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है टू डिवाइड द इस्लामिक ब्लॉक। वो कैसे?
जब हमला तो नहीं होगा ना? नहीं, आप सुने, जब ये इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर और ईरान रिटेलिएट करता है, सऊदी अरेबिया क्या करेगा, यूएई क्या करेगा, बाकी जो ममालिक हैं वो देखेंगे, इस्लामिक, ऊपर से वो गुजर रहे देखेंगे ना। बस। यहाँ आपकी डिवीजन स्टार्ट होगी बिटवीन द लीडरशिप एंड योर पीपल इन द मिडल ईस्ट। आपकी क्या इंटेक है? मुझे तो लग रहा है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो नहीं, थर्ड साहब। वॉर ना शुरू हो जाए, या क्या नहीं, तीसरी नहीं, जंग मैं- कहते मुझे हैं? सिर्फ आप 2 मिनट दें। नहीं, मैं 2 मिनट आपको में तफसीलन नहीं, सारा 2 मिनट से कम। खान साहब, ये एक प्रेशर टैक्टिस हो रही है बेसिकली। जो अमेरिका और ईरान की 2015 की जो जकोबा डील है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन है, उससे डेविएशन के बाद अब अमेरिका पुश कर रहा है ईरान को कि आप उस डील में वापस आएं। ईरान कह रहा है कि मैं डील में वापस आने के लिए तैयार हूं, मगर आपने जितनी सैंक्शंस लगाई हैं आप वो तमाम सैंक्शन विड्रॉ करें। एक तो ये रीज़न है जिस पे इनकी इस वक्त डिप्लोमेटिक प्रेशर चल रहा है, और जो उनके जो हैं रोब माले स्पेशल एनवाय ऑन ईरान हैं अमेरिका के, वो इस टाइम जनेवा में ये सारी चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं, जंग की? तैयारी कर रहे हैं। नहीं, जंग की अभी बात नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं नहीं खान साहब, इजरायली मैं आ रहा वज़ीर हूं, दिफा बात ने तो- सहूनी फौज को खान ईरान पे साहब, हमले की मेरी तैयारी का बात- हुक्म दे दिया। हुक्म उन्होंने दे दिया ना, बट अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका अपना लास्ट एक्शन की तैयारी की तरफ जा रहा है कि अगर ईरान इस डील में वापस नहीं आता तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। जबकि इसमें सऊदी अरब ने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान कर दिया। उनका फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त ऊपर से देखेगा, जर्मनी में बैठे हैं। मिसाइल जा रहे हैं, बस उन्होंने देखेगा। कहा है कि ईरान का इस डील में वापस आना फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद हम देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पे क्या होने जा रहा है। ये तमाम चीजों की मेरी है। समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैंने मेरे आप- सामने बात तो है तो कंक्लूड कि ये है, फौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म। गलत खबर है। जंग नहीं होगी इसलिए कि उसके खित्ते में बड़े दूररस नताइज हैं। पाकिस्तान भी इफेक्टिव होगा, पूरा मिडल ईस्ट इफेक्टिव होगा, बट दे कैन नॉट अफोर्ड द वॉर। जी, मैं ये अर्ज भाई कर साहब, ये क्या मैं- मुझे बस भाई साहब एक खौफ है, क्या तीसरी जंग अजीम तो नहीं शुरू होने वाली? बस अगर तो ये बोंगी मारी इसराइल ने, तो यकीनी तौर पे दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। मुझे ज़रा 1.5 मिनट चाहिए सिर्फ आपका, एक अगर आप दे मिनट दें। एक मिनट ले लीजिए। पहली बात तो ये है कि जी ये इजरायली डिफेंस मिनिस्टर का पहला थ्रेट नहीं है। इससे पहले भी जब अहमदी निजाद प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी थी कि हम ईरान पर हमला करेंगे, इसकी जो हम न्यूक्लियर साइट जो है तबाह करेंगे। तो अहमदी निजाद ने कहा था, 2 बातें कही थी। एक तो कहा था कि इजराइल का वजूद ही इस दुनिया पर नहीं होना चाहिए, ये नाजायज़ वजूद है। दूसरा उसने कहा था कि अगर इसने ईरान पर हमला किया तो 3.5 मिनट में सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे हम इसको। उसके बाद ठंड पड़ी रही है, 12 साल ठंड पड़ी रही है उस बयान के बाद। एक बात। 3.5 दूसरी बात यह है कि अगर सुन लें सर, अगर इसराइल हमला करता है ईरान के ऊपर तो सबसे बड़े कोलैबोरेटर जो है वो एक सऊदी अरब है और दूसरा यूएई है। इन दोनों ही के कहने के ऊपर बाकी के 6 मुल्कों ने तस्लीम किया उसको, और ये कर रहे हैं अपने आका जनाब अमेरिका की खातिर ये सारा कुछ। जहाँ तक नेगोशिएशन का ताल्लुक है, 6 ममालिक यूरोपी जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा वफद के तौर पे ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जो यूरोपीय यूनियन के वफद का लीडर है उसने स्टेटमेंट दिया है कि मुज़ाकरात बिल्कुल पॉजिटिव सिमत में चल रहे हैं और जल्द पॉजिटिव नतीजा निकल आएगा। इसकी भी तकलीफ है अमेरिका को भी, सऊदी अरब को भी और यूएई को भी कि अगर ये मुज़ाकरात काम हो गए तो अमेरिका आइसोलेट हो अमेरिका जाएगा। सिर्फ चाहता है कि जल्द अज जल्द ईरान वापस है। अमेरिका डिले और ईरान डिले इसलिए कर रहा है कि वो जो यूरेनियम इनरिचमेंट जिस स्पीड के साथ कर रहे हैं, कर रहे हैं, रशिया ये को इल्जाम है। ईरान वो उनको डर है कि कहीं वो न्यूक्लियर के नजदीक ना पहुंच जाए। इजराइल ने भी अपोज किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। अमेरिका वैसे ही उसके साथ वो लगा हुआ है, सैंक्शंस एंड ऑल थ्रेट करता रहता है। देखिए, ईरान का एक डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय द इजरायली जूइश स्टेट थ्रू अ पॉपुलर रेफरेंडम। उन्होंने हिजबुल्लाह रखा हुआ है वहाँ, मैंने तो खुद जंग कवर की है इजराइल के अंदर, और उसके बाद आपने PLG है, पैलेस्टीनियन के जो इस्लामिक। देखें, अब मैं आज आपको वो बात बता रहा हूँ जो शायद पाकिस्तान टेलीविज़न पे नहीं हुई है। मैंने इजराइल के अंदर जाके इनका टेल अवीव में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर देखा है। जेम्स बॉन्ड का एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। आप गए बाय द वे, कैसे थे वहाँ? पासपोर्ट पे गए थे पाकिस्तानी? नहीं जी, हम कवर करने गए थे लेबनान में डॉक्टर और दे टुक यू टू दैट सेंटर? यस, दे टुक अस, दे शोड अस। हमें मेरे साथ CNN के थे, फॉक्स के थे, CBS के थे। let's finish it, हाँ, बट
वहाँ बात आती है सर, जल्दी ना क्या करें, सर, इसलिए बात जल्दी है कि बात हमें आती है, time देखिए frame बात में सुने, बात करने ना। बात सुने, बड़ी संजीदगी ये तो बात नहीं है। कि सारा दिन इस पे बात करेंगे। उन्होंने सैटेलाइट लगाया हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान ने सैटेलाइट लगाया हुआ है इजराइल के ऊपर, और ये ईरानियन पार्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये कम से कम 30 और 35 सेकंड की गेम है। हाँ, सारी टोटल 30 और 35 सेकंड की गेम, जिसके अंदर जो आप जहां इशारा कर रहे हैं कि वहां से छिड़ सकती है, वो कैसे छिड़ सकती है? जो मैंने आपको पहले कहा है, ये इस्लामिक ब्लॉक को डिवाइड करने की कोशिश की जा इट्स रही है। ऑलरेडी डिवाइडेड नहीं माय जी, डियर। वो तो देखें, सीरिया, it's already divided. जॉर्डन को आपने म्यूट कर दिया हुआ है। जॉर्डन इज अ already नॉन mute. एंटिटी। ये सारे mute हैं। म्यूट है। सर, देखें, सारे। अब सिर्फ बात- सीरिया और ईरान दो सीरिया और मुल्क हैं। ईरान। सीरिया इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इजराइल, ठीक है। सीरिया और सर्वाइव किया उसने और तमाम survive तर दुनिया किया के है। बाद ईरान का मुखालफत दूसरा के बाद। चक्कर क्या है? अब खालिद, मुझे- बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ईरान पे दूसरा एलिगेशन ये क्या कहते हैं कि अगर डील हो भी जाती है तो फिर उनका टारगेट है, जो उस डील में दो बातें नहीं शामिल, जो पीजे इशारा कर रहा था कि ईरान को इजाजत है कि जो रीजन में दूसरे मलेशिया हैं उनको सपोर्ट करेगा और अपने बैलिस्टिक अच्छा, मिसाइल ये हम बड़ी सिस्टम को भी चला बहुत लेगा। डिटेल में बात करें। मुझे चौका एक छोटी सी बात उन्होंने कही है कि ये बहुत लकी आदमी है, ही हैज़ गॉन टू सी द कंट्रोल एंड कमांड। थोड़ी सी बात बता दोगे जो फिल्मों के हवाले से, या कैसा लगा था? ये आपने बड़ा सवाल किया है। मुझे डैनी सीमन लेके गया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर उसका ऑलमर्ट का प्रेस एडवाइज़र था। वो जब मुझे अंदर लेके गया जी, वहाँ उसने दिखाया सारा, और जो आपकी बात है, ये इस तरह था कि आप जेम्स बॉन्ड की फिल्म के अंदर आप पहुँच गए। खान साहब, जहाँ कहीं भी एयर हेडक्वार्टर होता है ना, वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती बहुत और बड़ी उसके screens, ऊपर जी। हर दुश्मन ख्वाजा का ज़ात है, उड़ रहा है, उड़ने लगा है, ख्वाजा उसकी ज़ात, तस्वीर satellite से आ रही ये है। मुझे दोनों मेरे सीनियर जो है मुझे बता रहे हैं कि ये जो गेम वॉर गेम्स होती हैं कैसे हैं। मैंने भी देखा कि मेरा बच्चा जो छोटा है, पोता, वॉर गेम खेलता रहता है और वो जहाज़ उड़ाता रहता है और जहाज़ों को टकराता रहता है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा जेन्युइन और रियल सवाल था। मुझे तो खौफ आ रहा है इसराइली वज़ीर दिफा के उस बयान से कि फ़ौज को ईरान पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया गया है। मेरे दोस्तों का कहना ऐसा नहीं होगा, ये सब सियासत हो रही है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वात हज़रात। काफ़ी दिनों से गवादर के रहने वाले अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पे हैं, धरना दिया हुआ है। जमात इस्लामी के सरबराह जो वहाँ के मुकामी हैं वो क़यादत कर रहे हैं। लोग आते हैं, उस धरने में शरीक होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर और लोग आ जाते हैं। और उनके मुतालबात में एक जो अहम मुतालबा था वो था ट्रॉलर ये मछलियाँ सक करके ले जाते हैं, और वहाँ के जो माहीगीर हैं बेचारे, जिनकी ज़िंदगी उस मछली के पकड़ने पर मुनसर थी, वो अपना ख़त्म हो जाती है। तो ये बात बेहतर है और ख़ुशी की है कि इमरान खान ने इसका नोटिस ले लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इमरान खान सिर्फ नोटिस ही नहीं लेंगे, इसके लिए कुछ तरीक़ाकार का तयन भी करेंगे। और उन्होंने फ़िक्रा इस्तेमाल किया है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ इस फ़िक्रे को पढ़ के कि मैंने गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालबात का नोटिस लिया है, और मैं ट्रॉलर्स की तरफ से गैर कानूनी माहीगीरी के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाता हूँ। अब ये यकीन दहानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करवाई है। अगरचे बहुत सारी यकीन दहानियाँ बलूचिस्तान के बारे में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर माजी में भी कराते आए हैं, लेकिन ये सीरियस मामला है। लेट्स होप कि क्या होता है। लेकिन जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसने कहा भाई हमने तो कुछ चीज़ें मान ली हैं, कुछ चीज़ें वफाक से मुतल्लिक़ हैं। जनाब देखिए जी, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, गिव द डेविल इट्स ड्यू। वो आप भी पिछले कुछ 4, 5, 6 प्रोग्रामों से गवादर का मसला उठाए हुए हैं, तो हमारा सर वो हमारा मसला है, आवाम का मसला है, लोगों का मसला है, मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान का मसला है। लेकिन मुझे एक डर है। मैं प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने जो नोटिस दिया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ का वो नोटिस लेते हैं उसका पट्टा बैठ जाता है, चाहे वो सर कीमतों अच्छी की भी बात दुआ है। करें ना। बुखारी साहब कहीं तो तारीफ कर दिया करें ये तारीफ पहले की है, तारीफ मैं ही तारीफ है। की है। पहले मैंने तारीफ की है कि उन्होंने नोटिस ले लिया है, फिर उसके बाद लेकिन उंगली दे दी। उनके दोस्त, उनके दुश्मन, उनके सियासी मुखालफिन कहते ये हैं कि या अल्लाह खान साहब किसी चीज़ का नोटिस न लें, वो सफ़ाई हफ्ते से गायब हो जाती। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए ये इशू बहुत जेन्युइन है
और प्राइम मिनिस्टर ने इसके बावजूद के बहुत से प्रेशर और हैं उनके ऊपर, उन्होंने बलूचिस्तान का नोटिस लिया है, लेकिन जहां उन्होंने कहा कि मैं इस मसले को हल करूंगा, वहां हमें उन फेडरल मिनिस्टर के नाम भी बताएंगे जिनको वो 65 करोड़ रुपए का भत्ता जाता था ट्रॉलर वालों की तरफ से। मेरे ख्याल से शायद जवेद इकबाल को पता है, वो भी शायद हमें एनलाइटन जी, कर जावेद। उनके जी जावेद, अच्छा देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, हमने भी बात की है और प्राइम मिनिस्टर ने एंडोर्स कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी लगा दी है। ज़हूर बिलेदी निगोशिएट कर रहा था, पहले भी कर रहा था। अब भी दोबारा करेंगे, और उसमें से जो मेन मुतालबात थे उनको एड्रेस करने की 16 मुतालबात थे, जिन पे मेरा ख्याल एड्रेस हो गया है, जिनमें यूनिवर्सिटी बनानी है उस पर भी हो गया, साफ पानी का मामला। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो फिशरीज़ के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि देखें, उधर दो बनी थी, एक तो पोर्ट के इर्द गिर्द जो लोग थे और जो हमारे माहीगीर थे, फिशिंग करते थे, उनको सहूलियात नहीं दी गई थी। और जब पोर्ट बनी तो पोर्ट बनने के बाद उधर बननी थी दो छोटी वो बननी थी जेटी। दो जेटियां बननी थी। बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये माजी में भी डिमांड की गई थी, माजी में भी ये डिमांड कबूल की गई थी, मगर उस पर एक्शन नहीं हुआ और तब से अभी तक बन रही हैं। इस हल होना चाहिए जो उधर के दरीना मसाइल साफ पानी का था, साफ पानी का कर लिया उन्होंने। ये शराब खाने बंद कर दिए गए हैं, माई गिरों को आज़ादी के साथ समुद्र में जाने की इजाज़त दे दी गई है। चीज है, जो जाली दवाइयों का उधर काम हो रहा था वो भी एक मुतालबा था। मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, ये तो इस पे तो माफी भी नहीं होनी चाहिए। मुतालबा मानना तो बड़ी छोटी बात है कि इंसानों की जानों से खेलना, इससे बड़ी मैं समझता हूं कि ग्वादर के लोगों के खिलाफ क्या बात हो सकती है जो उधर के लोग कर रहे हैं माफियाज के साथ ठीक मिलकर। है, उनके मैं खिलाफ आपको crackdown बड़ी होना एक चाहिए। कड़वी बात करने लगा हूँ। आप यूएई, आप जैसा प्यारा आदमी, कड़वी बात। मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ। यूएई चलता है टूरिज्म पे और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर। आपने गवादर पे वाइन शॉप्स बंद कर दिए, पाकिस्तानी कोई वाइन शाइन नहीं लेता। फॉरेनर्स को अगर आप ये बंद कर देंगे, फॉरेनर्स चले ना है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझे। इस्लामिक रिपब्लिक का पाकिस्तान आगे चले। क्या तो यूएई इस्लामिक चल नहीं? ठीक है, चल लेना, हम सब अपनी इस्लाम बात करें, हमारा हम अपनी बात आइन करें नहीं ना। इजाजत देता ना। हम अपनी बात करें। या तो नहीं, फिर चलो, आप सर constitutional डिबेट, amendment सर करके डिबेट लेकर टूरिज्म की नहीं है, डिबेट इसका उन लोगों के बारे में है जिनकी जिंदगी का सब कुछ दारोमदार कुछ चीजों पे आप उनसे छीनना चाह रहे हैं। आप जो- पानी नहीं जो दे रहे, बिजली मौलाना- नहीं दे रहे, जो ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, मौलाना कुछ भी नहीं दे रहे आप उनको। जो मौलाना हिदायत साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं। हकूक दें आप बलूचियों को। आप बलूचिस्तान को आपने हमेशा, अपार्ट फ्रॉम जनरल मुशर्रफ, आपने हमेशा उनको निगलेक्ट किया है। आपने उनकी बात नहीं सुनी, आपने उनको इस्तेमाल किया है। नहीं, आपने पिछले- नो आपने बिल्कुल I किया। disagree सुई with गैस this। पूरे पाकिस्तान तमाम में दी है, हुकूमतें, बलूचिस्तान को चाहे क्यों वो नहीं दी आपने? पीएमएलएन की हुकूमत है, चाहे पीपल्स पार्टी No। की हुकूमत है, चाहे मुशर्रफ की हुकूमत है, तमाम और मेरा इमरान ख्याल है खान हम अपने की सब्जेक्ट से तमाम सब्जेक्ट से हम हुकूमतें- deviate हो रहे सब्जेक्ट से हैं। हिल जाते देखिए, हैं, बात बात हो रही है। ग्वादर और हमने बलूचिस्तान की राइट्स बात देने करते जी, हैं, ऐसी राइट्स बात देने नहीं टू है। द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। Yes। वी नीड टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट। इनको नौकरियां दें। अब चार चीज़ ऐसी हैं जिस पे रुकावट आ गई है बुखारी साहब। जी सर। नंबर एक, बॉर्डर कंट्रोल जो है वो कह रहे हैं एफसी को फ़ौरन हम नहीं दे सकते। टाइम चाहिए। एक मिनट प्लीज़। दूसरी बात जो है उन्होंने कहा जी कि गैर कानूनी ट्रॉलर्स पे पाबंदी लगाने का असूली बात तो ठीक है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। उन्होंने कहा जी जहाँ तक गवादर में यूनिवर्सिटी का क़याम है, हम इसको कोशिश करेंगे कि ये जल्द हो जाए। जहाँ बात है ईरान से तजारत में एफसी और कोस्ट गार्ड की मुदाखलत, इसको के बारे में कह रहे हैं कि हाँ हमारा मामला तय हो सकता है। अब गवादर को आफतज़दा इलाका दे के यूटिलिटी बिल्स की माफ़ी, इसके बारे में उन्होंने कहा जी हमने उनको लिख दिया है। कैस्को कलाई, यहाँ पे लेस्को हम बोलते हैं, उधर कैस्को, उसको लिख दिया है हमने। उन्होंने कहा ये हमारी गाड़ियाँ वापस करें जो कोस्ट गार्ड ने पकड़ी हैं। तो उन्होंने कहा ये हम मजबूर हैं, ये मामला अदालतों में चला गया, FIR दर्ज हो चुकी है वापस। मैं बता दूँ ताकि चीज़ें हैं कैसे, और फिर मुकामी लोगों को मुलाजमतें दी जाएँ। इस पर उन्होंने कहा जी हम बात करने को तैयार हैं, और मुतबादल रास्ता जगह मांगी, एक्सप्रेस की वे बनाई जो उसके मुतासिन को। तो इशू फिर वही वापस आ रहा है जो 3 इम्पॉर्टेंट इशू होंगे। वही है ईरान के साथ ट्रेड, चेक पोस्ट और ट्रॉलर माफिया। और आपने वो मिस कर गए कि इलीगल पेट्रोल जो इधर उधर से या आता है वो सब उसके ईरान वाले में ईरान बॉर्डर के ईरान साथ। बॉर्डर पे। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने जो आज स्टेटमेंट दे दी, इससे ज्यादा स्टेटमेंट आई वांट समथिंग टू बी डन नाउ। साहब बहुत सी चीजें अंडर आप एग्रीमेंट या बहुत से मामला चल रहे होते हैं, उसको किसी तरीके से सेटल करेंगे ना।
आई एग्री, मेरे दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे, आप कोई गारंटी तो दे दो। गारंटी प्राइम मिनिस्टर ने खुद दे दी, और इससे ज्यादा क्या गारंटी चाहिए? मानते हो? Yes, हमारा मैं प्राइम मिनिस्टर को मानता देखिए हूँ। गुजारिश ये है कि एक तो गवादर जहाँ इतना सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ईरान चूँकि बिल्कुल नेबर है, साथ में चाबहार की बंदरगाह है उसकी, ईरान ने ऑफिशियली पाकिस्तान को लेटर लिखा हुआ है कि हमें आप सप्लीमेंट्री पोस्ट आप अपनी बना लें चाबहार को, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ सी पैक। इसके ऊपर चाइना को भी एग्रीमेंट है, लेकिन तकलीफ सिर्फ दर्द झेल लाहक है सिर्फ अमेरिका को, और उसकी वजह आपको लेकिन सामने बुखारी साहब, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप और हम जो डिस्कस करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की गवर्नेंस की हम बात करते हैं, वो कहते हैं रिमूवल ऑफ GDA, इसका AC का, DC का आप रिमूव करो, तो दैट शोज दिस कैंसर इज स्प्रेडिंग इन दैट एरिया एज वेल। Yeah, that's right, that's अच्छा जी, right. और इसका हल होना चाहिए। नहीं, देखिए, जी, बात इसका नहीं, हल होना चाहिए। बात नहीं, उनका ही मुतालबा को नजायज़ तो नहीं ना, बिल्कुल जायज़, आपका, आप genuine तो मुतालबा। आप रोज़ ही DG चेंज करते रहते हैं। अब तो हाल ये होगी, मुझे सुबह अखबार देख के देखना पड़ता है कि लाहौर की इंतज़ामिया में कौन सी ताज़ा तरीन तब्दीलियाँ आज भी हुई हुई हैं, तब्दीलियाँ। और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है, मुबैना तौर पर कहा जाता है इन तब्दीलियों के देखिए, जिस पीछे भी सूबे- एक खास मनसूबाबंदी है, और उस मनसूबाबंदी का जिस मतलब भी यह है, सूबे का बंदे हो, अगर वो ये फील करें कि ये ब्यूरोक्रेटिक एलीट जो है ये हमारी दुश्मन है, उसको तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। नहीं अब रहना ठीक, चाहिए। अब मैं सही कह रहे हैं आप। ब्रेक हो Important जा- चीज़ मैं बता- सिर्फ ब्रेक- एक बात। इतनी सी ब्रेक कर देखिए, लेने लगा था जो यार, इसमें सब गड़बड़ अगर कर दिया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट अगर सीरियस हो सर, जाए मैं- तो मैं समझता हूँ 60-70% जबल इसको साहब, ब्रेक दे मैं involve हो इतनी जाएंगे। मैंने तमहीद बांधी थी ब्रेक पे जाने की, वो आपने सारी मेरी जो वो कंटिन्यूटी वो गड़बड़ कर दी। मैं कह रहा था, मैं रोज़ सुबह देखता हूँ कि कौन बदला कौन गया, और लोग कहते हैं मुबैना तौर, फिर मैं कहता हूँ मुबैना तौर पर लोग कहते हैं इन सब के पीछे, तब्दीली के पीछे एक खास मनसूबाबंदी है। वो मनसूबाबंदी क्या है? कि कभी आप कैफेटेरिया में जाएं, लोगों से मिलें, MPs MNA से मिलें, तो वो आपको बताएंगे। बहरहाल मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, फवाद चौधरी इतवार को भी छुट्टी नहीं करते, बहुत ही कमिटेड किस्म का पॉलिटिकल वर्कर है। जिस पार्टी में भी गया, उस पार्टी का केस बहुत डट के लड़ता है, इसकी उसको शाबाश देनी चाहिए। और अब उसका एक नया साथी भी आ गया है, फ़रक हबीब फैसलाबाद से, वेरी इफेक्टिव लगता है जब बोल रहा होता है। उन्होंने सर बुखारी साहब नया क्लास ले रहे हैं, तारीफ कर रहे नहीं, हैं। मैं तारीफ कर रहा हूँ। ओके, ओके। नहीं, फवाद चौधरी तो यू नो इज़ ए पॉलिटिकल एनिमल। मैं ख़ास तौर पे एक वाक़े के मामले में फवाद चौधरी का जो मौक़िफ़ था, वो अपने सारे जो ग्रुप है, जो सारे उसके TLP के दोस्त हवाले हैं, उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ था, ज़्यादा TLP के हवाले से। ज़्यादा बेहतर था, और ज़्यादा जमहूरी था, ज़्यादा डेमोक्रेटिक था। अच्छा, एक्सपीरियंस बहुत है ना, 4 हुकूमतों में रहे मुख्तलिफ पार्टियों की। सर आप माफ़ कर दिए, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, आप कहीं और ले जाते मैं हैं, उनके छोड़े। तजुर्बे की बात अच्छा कर सर, रहा हूँ उन्होंने ये कहा कि तमाम सियासी जमातों के खाते अवाम के सामने आने चाहिए। ये 3.5 साल बाद खान साहब बुखारी क्यों ख्याल क्या हो आया? गया इनको, क्या हो गया एकदम? बुखारी साहब 3.5 साल बाद लेकिन क्यों गुजारिश ख्याल ये आया? है, क्या हुआ? ये बात दुरुस्त है कि फवाद चौधरी साहब इस पार्टी में होने के बावजूद कभी कभी ढंग की बात करते हैं, और उनकी बात को सुना भी जाता है। TLP के हवाले से वाक़तन उनका स्टांस जो है वो नेशनल स्टांस के बहुत करीब था, लोगों ने उसकी तारीफ़ की है। अब उसके बावजूद क्या हुआ वो एक अलग बहस है। जो ये गुफ्तगू जिस पर हम इस वक्त बात कर रहे हैं उनकी, उसमें उनकी लॉजिक मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से वो AVM के पीछे पड़े हैं, उनको जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि वो मुख्तलिफ बात करते हैं, उनको मुख्तलिफ बात करनी चाहिए अपनी पार्टी से हट के। AVM कंट्रोवर्शियल है सर AVM से को- ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो कह रहे हैं कि खाते लाओ। आ रहा हूँ AVM जो है इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी हुई है। खाते लाने का वादा करके तो इमरान खान साहब सॉरी ईवान इक़्तिदार तक पहुंचे थे। इस साहब का नारा लगा के उन्होंने ये कहा था कि मुझसे शुरू होगा, फिर मेरे वज़रा होंगे, फिर मेरी फैमिली होगी, फिर बनी गला होगा। वो किधर गया खान साहब? सर उस वो स्लोगन सर किधर मुतालबा गए? वो कह रहे हैं कि पार्टियों की फंडिंग सामने लाइए, इसमें कोई बात क्या है? असल में चूंकि वो जो PTI की फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला करीब तर आता जा रहा है, लिहाजा एक अजीब लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई कि मैंने उन्होंने उदों तक तुझे सजा नहीं देनी जब तक मेरे दुश्मन नहीं दोगे। क्यों तो भाई, ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक है? आप अपने हिसाब अपने लॉजिक ये है। काम का हिसाब दें। बात ये है कि लॉजिकल बात है, बिल्कुल ठीक बात की है भाई। अगर मेरी गर्दन कट रही है तो बाकी क्यों बचे हैं?
नहीं, अब क्यों ख्याल आया, मतलब जब अब शुरू हुई थी इसलिए आपकी ख्याल गर्दन, हुआ आपकी कि गर्दन अब कटने वो- के हाँ, बकौल मैं आ रहा हूं, आपके नहीं। शुरू हुआ था प्रोसेस, अब- तो आप सो रहे थे। अब टाइम उस जोन में ये हुकूमत आ गई है जहां उसका कुछ ना कुछ हो जाना है। हैं यस, क्यों ये कुछ कुछ ना कुछ करो हो यार, जाना ना है। ड्राया। अगले जो इमरान कुछ खान नहीं, बात साढ़े कर तीन रहे साल से हैं, कह रहे हो। मानना चाहिए कि 3 2 महीने से क्रूशल 3 है। महीने के अंदर इमरान खान ने भी बात की है, ऐसी बात है, आपको भी खान साहब सारा पता है जो कुछ हो रहा है, अगले 3 महीने में बहुत कुछ हो जाना, इसी कंटेस्ट में ये बात आई है। लेकिन मैं बात करूंगा लोकल बॉडीज के इलेक्शन पे, जिस पे वो बात की है उन्होंने। नहीं, कोई नहीं। मुझे एक लॉजिकल बात नहीं समझ आ रही, आप मेरे से सीनियर हैं, तजर्बा भी है, मुझे अच्छा, बात वो वो समझा दें। पंजाब लोकल बॉडी जी अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा। आपने पंजाब लोकल बॉडीज एक्ट ईवीएम के तहत इलेक्शन करवाने का तो ख्वाहिश- फैसला कर ख्वाहिश लिया, का इज़हार किया, ख्वाहिश का इज़हार ख्वाहिश किया। का, ख्वाहिश। मेरा सवाल ये है कि 8.5 साल से आप बैठे हैं केपी में, जहां आपका फुल कंट्रोल है, आप उधर ईवीएम पे क्यों नहीं करवाते हैं? हालात भी आपके चलो साझगार करवा लेंगे। नहीं, क्यों अब करवा यार लेंगे? 19 को हो रहे हैं, कैसे करवा ले तो वो? फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखना चाहते हैं? खत्म है तुम्हारा सवाल, नहीं ठीक तो है। इधर क्यों करवाना चाहते हैं फिर? सर हम वो यहाँ स्वाद डिविएट वाले करके आ अपने गए। आपने जो सब्जेक्ट दिया है कि जिसके अंदर हम बात करें वो है कि जो फवाद ने कहा है कि सारी पार्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। नहीं, शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल नहीं कर सकते। जो उसने सबको कहा अपने कि- खाते उसने दिखाने कहा- चाहिए। तो उसने कहा- accountable नहीं, है ना उसने कहा जी कि वो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग से तमाम सियासी जमातों के खाते हैं। हाँ खाते हैं तो अकाउंटेबल है ना जी वो। तो फिर नहीं, अब कैसे याद है? मेरा नहीं, सिंपल हाँ, क्वेश्चन है। अब कैसे? My- my- उसका my 3 point साल is- से हो रहा है साहब, कौन सा ओ भाई, और ख्याल उनका है? हिसाब नहीं, देखिए, पार्टियों के अगर- फंड की बात कर रहे हैं यार। अगर आर्ग्यूमेंट से अगर आप कहते हैं अब क्यों हो रहा है, ओ यार हो तो रहा है ना, चलो गुड, अच्छा, अच्छी बात हो है। तो रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उन्होंने इसमें एक बात और फिर बात की है। उन्होंने कहा बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। जी ओके, पीछे आप बहुत अच्छी नहीं, बात है। बिल्कुल, I know that. आप बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं उन जमातों को? ये वो उनको हम कहते हैं जो फवाद ने ज़बान इस्तेमाल की है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा, बड़ा ठीक है। सर मेरा एक सवाल है बुखारी साहब, उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तहरीरी तौर पे आगाह किया कि ये शिद्दत पसंद जो जमातें इलेक्शन कमीशन के पास हैं इनको लिस्ट से निकालो? तो आपके इल्म में है किसी के? नहीं, किसी के साथ नहीं। बुखारी साहब आपने इस पे ज़रूर आना है, मतलब आप- जो मैं अभी बात करने लगा हूँ। पहले तो इलेक्शन कमीशन को बताओ, आपने एक सीलिंग रखी है, बेंचमार्क रखा है कि जो भी कैंडिडेट है इतने पैसों से ज़्यादा खर्च नहीं और करता। वो कितने जा रहे ना वो तो हम ओवरऑल वर्किंग की बात कर रहे ओवर हैं ना। वर्किंग नहीं, स्पेसिफिक बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। तो हमें माई बताएं। सिंपल क्वेश्चन इज दिस, बताएं। माई सिंपल क्वेश्चन दिस, उनके खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने कब इलेक्शन कमीशन को आगाह किया? मुझे आप कभी बताएं। कभी भी नहीं कोई किया हो तो मैं बताऊं ना आपको। असल आप इतना उनको एग्रेसिवली problem- मुझसे सवाल नहीं, पूछ नहीं, रहे नहीं, हैं, नहीं, ये तो इनको आफ्टर थॉट है, इन्होंने ये तो तो कभी ये बात ही नहीं after की। thought- ये तो नहीं। दफ्तर खुलवा रहे थे उनके, आप ही नहीं याद। अब तो माफ कीजिएगा, मैंने एग्रेसिवली नहीं पूछा, खान ये साहब, जवाब नहीं देने असल- थे। तालिबान असल के मैंने दफातर कहा- किसने खोलने की बात की थी, बोलो जरा। सर वो कैमरे पे बोले। हाँ इन्होंने की थी, मुझे याद आ रहा है। ऐसा नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं, शिद्दत पसंद जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड। Indirectly- नहीं, मुझे बताएं नाम लेने में क्या अर्ज है? और TLP नाम आप लेना। ले लें, क्या मसला है? हाँ मैं लूँ, जिसकी उनको अब मसला हो रहा है आगे आने वाले इलेक्शनों में, उनको समझ आ रही है और उनके जो लीडर ने स्टेटमेंट दी है उसकी भी बात समझ आ रही है। क्या समझ आ रही है? दैट इज द इशू। व्हाट इज द इशू? उसने तो कहा कि अगले इलेक्शन में हम वो पार्टी होंगे जो किंग्स मेकर होंगे। चले जी ख्वाजा, मसला ये है This is the कि issue. सवाल कोई जमात है, हमारे एक छोटा सा साथ सवाल इलाके किया, के उसका बजाय जवाब देने को इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ख्वाजा वही है पाकिस्तान की सियासत। सवाल करो तो जवाब नहीं मिलता, पूछो तो मुर्गी के बारे में पूछो तो अंडे की बात करते हैं, अंडे के बारे में पूछो तो मुर्गी की बात करते हैं। सिंपल सवाल था भाई, फवाद चौधरी साहब, बहुत सी शिद्दत पसंद जमातें इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, बिकॉल इतने खुद साल से आपके- हुक्मरानी में हो, क्या लेटर लिखे, शिकायत की, मुतालबा किया तो हमें बता दीजिए। और अब मुझे जाना है नहीं, ब्रेक पर। तो अगली हाँ, प्रेस मैं- कॉन्फ्रेंस जवेद, में जवेद, उनका मैं- नाम ले लें। जवेद मैं आपकी बात नहीं सुन रहा उनका हूँ। नाम ले लें, जवेद, मैं ना आपकी- लिखे लेटर। जवेद मैं आपकी बात सुन नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप 5 सेकंड ले गए हो। मैं ख्वाजा जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजा साहब। अगली स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है और अफसोसनाक है, लेकिन उससे पहले मुझे फिर एक और आपसे बात शेयर करनी है। हर वो चीज़ जो दुरुस्त नहीं होती है वो मुझे ही आपसे शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अब मैं आपको फिर कहूँगा कि लाहौर में आलूदगी कम नहीं हुई तो फिर बहुत दोस्त चीखेंगे कि यार अजीब आदमी हो। अभी परसों तो
एक अदालत ने बताया कि लाहौर में आलूदगी बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन मेरे पास जो आज चार्ट है इसके मुताबिक, भाई ये देख लीजिए चार्ट, ये मैं नहीं बनाता और ना मुझे इसके बारे में पता है, इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। इस चार्ट में लिखा हुआ है कि लाहौर में जो मीटर्स की जो है रिकॉर्ड की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स, शुक्रिया, वो 344 है। और अगर 344 है तो आलूदगी तो कम नहीं हुई जी। आप लाहौर की बात कर रहे हैं ना, हमारे प्रोड्यूसर ने बताया जिस जगह हम बैठे हैं 564 है। Oh my God, oh my God, let's go to the इट इज अनब्रीदेबल। देखिए अब सब बात करेंगे। पिछले सेगमेंट में हमने एक बात की है, ये जो आपने बात की है फवाद चौधरी की, मैं नवाज शरीफ से भी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही थी। ही सेड कि ये जिन जमातों की हम बात कर रहे हैं ये आगे जाके पाकिस्तान को तकलीफ देंगी। मैं आपको बता ओके, ठीक है? ये वो बंदा कह रहा है जिस पर ये इल्जाम है कि वो राइट विंगर है। कौन? और नहीं सर, मैं तो वैसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप इल्जाम तो आप जो मर्जी लगा देंगे। दहशतगर्द तंजीमों की बात कर रहे हैं आप दहशतगर्द तंजीमों की बात, दहशतगर्द। चले कभी करेंगे इस पे बात, इस पे कर लेंगे, बिल्कुल। मेरे ख्याल इस पर लेट्स गो टू दी। फिर वही बुरी खबर, वही अफसोसनाक वाकया अब फिर हुआ है पोलियो पे। और इस दफ़ा फिर अपने जो कतल पिलाने वाली टीम है उसके सिक्योरिटी एहलकार को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। भाई साहब ये क्या, किधर जा रहे हैं? फिर मेरे लिए परेशानी की बात यह है कि मेरे मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है, मेरे मुल्क में करने वाले वो हैं जो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, जिससे मेरी हुकूमत बैठ के मुज़ाकरात कर रही है। मुझे इसके ऊपर मेरा सदमा दोहरा है, मुझे दो तरह से सदमा है। एक, पोलियो वर्कर की टीम का बंदा हलाक हो जाता है जो एक इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और दूसरा मेरे मुल्क के अंदर मदाखलत हो रही है मेरे हमसाए मुल्क से, जिसके हम इतने बड़े खैर खा हैं कि मैं बस इसके ऊपर इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हमारी अस्करी क़यादत को, हमारी पॉलिटिकल क़यादत को, इमरान खान साहब को इसके ऊपर सर जोड़ के बैठना चाहिए कि क्या किसी भी ग्रुप को बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त देनी चाहिए, और ये किसका फेल्योर है, ये क्यों हो रहा है? जी देखिए, टीटीपी के हवाले से पाकिस्तान ने तो अब पूरा स्टैंड ले लिया। अब इसका और मैं क्या करेंगे? समझता जो हूँ गोलियां आने वाले मारेंगे, वक्त क्या में करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही है, जो प्रोविंशियल हुकूमत है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। नाउ दे शुड नो इट कि हमारा बॉर्डर किन के साथ है। दूसरा, वी शुड नो इट कि हमने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं। नाउ दे आर एनिमी। तो हमें सेफगार्ड करना है, हमने अपनी पावर ना खान साहब, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ये एक्शन लेना है ना। मेरी बेटी प्रिकॉशन जब खुद सोचो, मैं एक सिपाही हूँ, सुबह मेरी आपने मैं जब गया हूँ तो मेरी ड्यूटी लगी कि आपने ये जो टीम जा रही है बुखारी साहब इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है, और तहफ़्फ़ुज़ देते हुए सुन लो, मेरा प्लीज़ बात सुन भी लिया करो। अब मैं मेरी क्या मेरी तनख्वाह है, मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर है, मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और मुझे क्यों गोली मारी जा रही है? मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूँ भाई? दुश्मन ने तो ये काम करना है ना। सेकंड, हमने इनकी हिफाजत तो रियासत ने करनी है ना। रियासत अगर दो बंदे या एक बंदे दे के प्रोटेक्शन करेगी तो फिर ये हाल होगा। जब आपको पता है कि ये लोग मुतहर्रिक हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी बढ़ानी है ना। आपने इस सेगमेंट पे बात करनी थी स्मोक की। नहीं, स्मोक की बात नहीं करनी, सिर्फ बताना था, बताना क्या, हाँ बड़ी बुरी बात नहीं करनी थी, बात में करेंगे डिटेल, ये बड़ी करनी है, करेंगे। चले फिर आज खत्म करेंगे इसको। जी देखें, मेन जो चीज़ है, ये जो पोलियो के खिलाफ ये जो आदमी उठते हैं, ये आपने टीम कब बताया ना जी, टीम बातें, अगर ये इस तरह का करना शुरू कर दिया तो ये दहशतगर्दी नहीं है तो क्या है? एक दूसरा, मैं समझता हूँ कि यहाँ प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन गिव द क्रेडिट टू द पंजाब गवर्नमेंट कि जो बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स ले रही है अगेंस्ट वायलेशंस, और जो गंदी गाड़ियाँ जिनके धुएं साफ नहीं है, उसका क्या ताल्लुक है सर किलिंग से? सर किलिंग तो अपनी जगह पे, आप क्या करें, मैं जाकर रोकूं? आपसे पॉइंट ऑफ व्यू खान साहब, इसके साथ तय ये हुआ था कि इस ट्रांसपोर्ट के मसले के ऊपर जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, हम एक अलग प्रोग्राम करेंगे। यस, प्रोग्राम करेंगे। विद ऑल रिस्पेक्ट टू बुखारी साहब, पीजे मीर साहब और जावेद साहब, अगर आपने वाकई संजीदगी से लाहौर के मसाइल पर गुफ्तगू करनी है तो उसके लिए फिर पूरी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए, एक बात। और फिर एक फिर अदारा नहीं है, फिर 5-6 अदारे ज़िम्मेवार हैं इस तबाही के जो शहर में हो रही है। फिर हम 5-6 अदारों पर हमें बात करनी होगी। हम तैयार हैं,
मेरा ख्याल है करनी हमें इससे पहले नोटिस ले लेना चाहिए ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस ले लें, तो कुछ भी नहीं होगा अच्छा। इसका। तो जल्दी से अगला प्रोग्राम ही कर ले मेरे सर ख्याल से। कभी तो छोड़ दिया करें उसको। ख्वाजा आज का ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये ठीक है, हमने वादा किया है कि लाहौर के इशूज़ पे भी बात करेंगे। असल में लाहौर के इशू से मुराद हमारे शहर के इशूज़ नहीं होते। जो लाहौर का इशू, ये गुजरांवाले का, ये गुजरात का, ये पेशावर का, ये कोयटे का, ये कराची का, ये सक्कर का, ये हैदराबाद का, ये वज़ीराबाद का है। सो हमें गलत मत लीजिएगा कि हम शायद लाहौर शहर में बैठ के सिर्फ अपने शहर की बात कर रहे हैं। जिन मसाइल का हमें सामना है, बिल्कुल ऐसे ही मसाइल का सामना पाकिस्तान में तमाम बड़े शहरों को और छोटे शहरों को है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।